खबरों की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ बुलेटिन की। जशपुर से खबर, जहां अवैध धान परिवहन के खिलाफ कार्रवाई हुई। पिछले 24 घंटे में 1500 बोरी धान की जब्त की गई। 100 बोरी फरसाबहार से जब्त की गई, जबकि 500 बोरी धान जसपुर क्षेत्र से जब्त की गई। झारखंड से लाई जा रही थी धान की ये खेप। उचित दस्तावेज नहीं मिलने पर यह एक्शन लिया गया। तो 1500 बोरी अवैध धान जिसको जब्त किया गया। जशपुर में अवैध धान की परिवहन पर रोक लगाई गई, खिलाफ कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया। पिछले 24 घंटे में 1500 बोरी धान जब्त की गई है। 100 बोरी फरसाबहार से की गई थी जब्त और 500 बोरी धान जशपुर क्षेत्र से जब्त की गई। झारखंड से लेकर आई जा रही थी ये धान की बड़ी खेप। उचित दस्तावेज जब पुलिस की टीम को, जांच टीम को वाहन चालक नहीं दिखा पाए, उसके बाद इस धान को जब्त कर लिया गया। 1500 बोरी धान है। 100 बोरी धान फरसाबहार से किया गया है जब्त और 500 बोरी धान जशपुर क्षेत्र से जब्त किया गया है। झारखंड से लेकर आई जा रही थी ये धान की बड़ी खेप और जब वाहन चालकों से जिन वाहनों में भरकर इस धान को लेकर आया जा रहा था, इनके पेपर्स मांगे, कागज, उचित दस्तावेज की मांग की गई, तो दस्तावेज नहीं दिखा पाए वाहन चालक, उसके बाद इन्हें जब्त कर लिया गया। लोदाम साइड से आ रही थी गाड़ी। गिराम चौराहा के पास पुलिस ने रात्रि चेकिंग के समय पकड़ा है। उसमें एक ट्रक, 2 पिकअप है और 460 बोरी हैं टोटल। उस पर कार्रवाई चल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जशपुर से अभिषेक शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या है पूरा मामला, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई बार और काफी वक्त से अवैध धान किस तरीके से परिवहन किया जा रहा है और 1500 बोरी धान जिस तरीके से जब्त किया गया है, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने अवैध धान को रोकने के लिए 21 चेक पोस्ट का निर्माण किया है और 10 पेट्रोलिंग जो टीम है उसको तैनाती की गई। लेकिन लगातार जो तस्कर है और झारखंड और उड़ीसा के राज्य से लगातार धान की अवैध तस्करी कर रहे हैं। इसी बीच बीती रात की घटना है जहां गिरांग गांव में लगभग 500 बोरी जो अवैध धान तस्करी किया जा रहा, तो उसको खाद्य विभाग की टीम और राजस्व विभाग की टीम ने पकड़ी है। इसके साथ ही फरसाबहार क्षेत्र से करीब 1000 बोरी पकड़ी गई है। बीते 24 घंटे में करीब 1500 अवैध धान की जो बोरी है पकड़ी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने पूछताछ में बताया गया है कि जो आरोपी है, जो तस्कर है, वो धान को झारखंड से ले जाकर और पत्थल गांव में इसकी खपाने की खपाया जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो यहाँ के जो टीआई है उन्होंने 1500 बोरी को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। और खाद्य विभाग से जब हमसे बात की है तो उन्होंने कहा कि लगातार जो अवैध जो धान है उसको रोकने के लिए चेक पोस्ट के निर्माण किया जा रहा है और साथ ही जो अवैध धान है उसको छत्तीसगढ़ में न खपाने के लिए उसके लिए लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जी अभिषेक, जिस तरीके से आपने बताया कि कई जगहों पर इस धान की सप्लाई होनी थी, यानी कि लंबे वक्त से ये चल रहा है और यहाँ पर आसपास के कई बड़े बाजारों में इस धान को इसी तरीके से अवैध रूप से लेकर आकर इसको बेचा जाता है, खपाया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य की रेट अधिक होने के कारण जो दूसरे राज्य है, जैसे में उड़ीसा हो गए, झारखंड, वहाँ की धान की जो मूल्य है कम है और यहाँ पर जो शासकीय रेट से ज्यादा बिकने के कारण जो बिचौलिए है और वहाँ के तस्कर है लगातार दूसरे राज्य से धान की परिवहन करते हैं और यहाँ पर लाकर जो बिचौलिए है उनके मार्फत से शासकीय सोसाइटी में यह बेचा जाता है। लेकिन लगातार जो यहाँ के प्रशासन है लगातार सक्रिय मोड में है और जो जगह जगह जो चेक पोस्ट है, जैसे सीमावर्ती क्षेत्र झारखंड से हो, उड़ीसा से, वहां पर लगातार चेक पोस्ट के निर्माण करके वहां पर जो अवैध धान है उसको रोक लगाया जा रहा है। और जो ये जो धान है जो पत्थल गांव में लाया जा रहा था, ये सोसाइटी में इसके खपाने की शुरुआत की गई थी क्योंकि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है। ऐसे में जो बिचौली है धान की अवैध जो भंडारण करते हैं उसके बाद जो किसान के मार्फत से उसको जो सोसाइटी है वहां पर इसको बेचा जाता। जी शुक्रिया अभिषेक, जानकारी के लिए आपका। खबरों में बढ़ते आगे, खबर शिवपुरी से, जहां नकली डीएपी खाद बनाने का पर्दाफाश हुआ है। सर्कल जेल के पास बड़ौदी में प्रशासन ने एक्शन लिया। प्रशासन ने 1200 बोरी नकली खाद यहां से बरामद की है। 16 लाख रुपए से ज्यादा इसकी कीमत आकी जा रही है। 2 महीने से चल रहा था नकली खाद बनाने का खेल। जेल के पास किराए के गोदाम में ये खेल चल रहा था। गोदाम को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। तो शिवपुरी में नकली डीएपी खाद बनाने का पर्दाफाश हुआ है। सर्कल जेल के पास बड़ौदी में प्रशासन का एक्शन। प्रशासन ने 1200 बोरी नकली खाद की बरामद। 16 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है कीमत।
2 महीने से चल रहा था नकली खाद बनाने का ठेक। जेल के पास किराए के गोदाम में ये नकली खाद बनाई जा रही थी। गोदाम को सील कर दिया गया है और प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। गोदाम का तो पहले से ही अपन देख रहे थे। सरकार की नाकामी, सरकार किसान को 2 कट्टे डीएपी खाद के दे नहीं पा रहे और प्रशासन की नाकामी देखो कि यहाँ अगस्त के महीने से अब तक 10,000 नकली कट्टे जिले के अंदर बिक चुके हैं। कई बार भारतीय किसान संघ के कहने पर कई बार कलेक्टर साहब को आवेदन और निवेदन और संपर्क फोन पे किया है कि जिले में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, लेकिन यहाँ लगातार 10,000 कट्टे जिले में नकली किसानों को खाद बेच रहा है डीएपी। कैसे क्या पकड़ाया गया इसको? हमारे भारतीय किसान संघ के जिला जैविक प्रमुख तहसील के प्रभारी श्री शिषपाल जी यादव द्वारा यहाँ की पैरवी करके किसानों के माध्यम से जिले के और ये सब यहाँ तक हम पहुँच पाए। 2-3 दिन से ऐसी खबर मिल रही थी कि कहीं अवैध भंडार रहे हैं, इसका जो नकली डीएपी बताया गया है। तो अभी जो खाद पकड़ा गया उसमें वीरेंद्र गुप्ता हैं जो गोदाम है उनका, और दीपक अग्रवाल गायत्री कॉलोनी शिवपुरी में है, और ये राई कोलारस के रहने वाले हैं। एक इनका खाद बताया जा रहा है और एक विकास उर्फ मोनू कदम है। तो इनका खाद है। अभी 3 प्रकार का जो खाद पकड़ा गया है डीएपी है, उसमें भौतिक रूप से तो वो नकली दिख रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल गौड़ हमारे संवाददाता शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, पहले तो खाद की किल्लत और जो थोड़ी बहुत खाद किसान खरीद रहे हैं महंगे दामों पर इधर उधर से, वो नकली खाद मिल रहा है। ऐसे में किसानों के साथ पूरी तरीके से एक धोखा ये हो रहा है। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक अल्फाज यूज किया। किसानों के साथ बाकायदा प्रशासनिक तौर पर धोखा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि किसान टोकन की लाइन में लगा हो, खाद की लाइन में लगा हो, और उसकी दिन भर की परेशानी हम रोजाना जो है चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं और उसकी तकलीफ को समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। और अगर हम ये बात को देखें, जो इस गोदाम को पकड़ा गया है और इसमें से 1200 कट्टे नकली डीएपी खाद के बरामद किए गए, और किसानों का तो यहाँ तक आरोप है कि अगस्त से अब तक जो है 10,000 बोरे इन्होंने मार्केट में खपा दिए। तो किसानों को ऊंचे दामों पर ब्लैक में ये खाद वितरित की गई, बेची गई, और उनसे पैसा भी वसूल किया गया और खाद भी नकली दी गई। और ये खाद का जो नकली खाद बनाने का कारोबार है ज्योति, खास बात ये है कि ये फूड पार्क जो है शिवपुरी में इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत जो आता है, उसमें बाकायदा एक गोदाम में संचालित था और 2 आरोपी बाकायदा इस कारोबार को संचालित कर रहे थे। जब किसानों ने इसकी शिकायत की, प्रशासनिक टीम वहां मौके पर पहुंची और उसका भांडाफोड़ किया, तो प्राथमिक तौर पर ये जांच हुई है। उस जांच में पाया गया कि 1200 बोरी डीएपी खाद जो है वो नकली है, और अब इसकी आगे की पड़ताल करते हुए इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन किसान कहते हैं कि अगर ये सब कुछ चल रहा है तो फिर खाद के लिए किसान को यूं परेशान क्यों किया जा रहा है। जी ज्योति, शुक्रिया आपका अतुल जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अतुल गौड़ जानकारी दे रहे थे। खबरों में बढ़ते आगे खबर छतरपुर से, जहां अवैध खाद पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस और कृषि विभाग ने पकड़ी है अवैध खाद। शिवनगर कॉलोनी में घर से 65 बोरी खाद बरामद हुई। अवैध तरीके से इसका भंडारण करके रखा हुआ था। खाद का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। तो छतरपुर में अवैध खाद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रोड पे शिवनगर कॉलोनी से पकड़ी गई है, जिसमें मेन अभियुक्त को थाने में अभी हैं, उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई चल रही है। कहाँ से कहाँ जाएगी, किसकी खाद है, कितनी बोरी खाद है? ये 65 बोरी खाद है। ये कहाँ ले जा रहे थे? ईसानगर के पास गांव में ले जा रहे थे, ऐसा उनका कहना है। अभी भी विवेचना का विषय है, उसमें जांच होगी, पता चलेगा कहाँ जा रही थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी हमारे संवाददाता छतरपुर से हमारे साथ हैं। अरविंद, जिस तरीके से लगातार खाद की कालाबाजारी हो रही है, कुछ जगहों पर खाद मिल नहीं रहा, कुछ जगहों पर अवैध तौर पर भंडारण कर रखा हुआ है, कहीं नकली खाद दिख रही है, ऐसे में क्या एक्शन इस पूरे मामले में अब तक लिया गया और कितनी बड़ी मात्रा में ये खाद बरामद हुई है एक घर से? मैं बता दूं कि छतरपुर और जो यूपी और एमपी का बहुत बड़ा बॉर्डर है, जो जितना बॉर्डर है यहाँ पे अब अवैध जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, कई फैक्ट्रियों, लगभग छतरपुर में 5 फैक्ट्रियों पे अभी तक कार्रवाई और FIR कर चुकी है सरकार। इसी प्रकार की कई जगह पे और भी ये नकली खाद जो मिल रहा है उस पे भी कार्रवाई कर रही है। जैसे जैसे उनके स्रोत के पता चलता जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये नकली खाद गया है, किस किस किसान को दिया है, किस किस जगह पे रखा है, तो उसकी एक
पूरी चेन पुलिस और कृषि विभाग पूरे चेन के साथ में उन तक जा रही है, जहां पे शहर में हो या गांव में जिसके यहाँ बोरी मिल रही है वो नकली खाद लेके ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे ये असली खाद हो, लेकिन वो नकली खाद होने की वजह से उसका सैंपल लिया जा रहा है और उसकी जांच की जा रही है। और सरकार ने बाकायदा कृषि विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि जो किसान हैं वो ओनली उन लोगों से ये लें, या तो सरकारी संस्थाओं से खाद लें या फिर जो सरकार से अधिमान है या उनके द्वारा लाइसेंस दिया गया उन्हीं लोगों से खाद लें, अन्यथा अन्य किसी लोगों से खाद ना लें। जबकि हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसी दुकान रखी हुई है जहां पे खाद अवैध तौर से या जो नकली खाद बिक रहा है, उस पे लगातार पुलिस प्रशासन और प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रही है। जैसे जैसे इनकी परतें खुलती जा रही हैं, ये करोड़ों रुपए का व्यापार होता है नकली खाद का। ये कानपुर में बनाया जाता है और कानपुर महज छतरपुर से 200 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में महोबा, बांदा, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में के इलाकों में ये पूरा खाद बेचा जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी एक रैकेट है, उसको पुलिस और प्रशासन पकड़ने का प्रयास कर रही है। जी अरविंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अवैध तरीके से भंडारण की हुई खाद पर एक्शन लिया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी अरविंद अभी हमें बता भी रहे थे कि पड़ोसी राज्यों में बहुत तरीके से ये पूरा अवैध तौर तरीके से खाद का जो गोरख धंधा है वो फल फूल रहा है और एक बड़ा पूरा इसमें नेक्सस है जो इस पे काम कर रहा है।